हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि एक एज हो गई आपकी और अब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों आए आफ्टर 50। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में कैसे आ गए? यानी कि 50s में तो ये होता है कि ज़िंदगी आपकी कंप्लीट होने की तरफ जा रही है। यानी कि आपकी मैरिज एक जगह सेटल हो चुकी है। अगर आपकी सही एज में शादी हो गई है 23 या 25 एज में, तो आपकी शादी को ही 25 साल हो रहे हैं। फिर आपके बच्चों की भी शादियां हो चुकी हैं। लेकिन फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों आ गए? ऐसा क्या हुआ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप डील कर रहे हैं 50s की एज में, और इसका एंड क्या होगा? ठीक है, ये बड़ी सेंसिटिव सी रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं और बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी। अगर करे तो फिर आप देखिएगा, वरना आप मेरी दूसरी रीडिंग्स देख लीजिए। मेरे पास ये टॉपिक आया था तो मैंने सोचा कि मैं इस पर रीडिंग ज़रूर करूँगी। ठीक है, स्टार का कार्ड आया है। ज़बरदस्ती अपने आप में फिट मत कीजिएगा, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, टाइमलेस है। जिस वक्त देखेंगे आप उस वक्त से रेजोनेट करेगी। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। चलें जी, पर्सनालिटी प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी। ओके, मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी। ओके, स्टार 10 of Wands, Knight of Cup, Ace of Pentacles, 4 of Swords, Temperance, Knight of Wands, 7 of Cup, Ace of Cup, The Lovers। रीडिंग के हिसाब से ही कार्ड निकले हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ कप। आफ्टर 50s आप थर्ड पार्टी पोजीशन में कैसे पहुंच गए जनाब? तो आप एज अ हीलर हैं, लोगों की बहुत मदद करते हैं। एक उम्र आपने गुजार दी लोगों की मदद करते हुए, उनकी हेल्प करते हुए। ये ज़रा कार्ड जो है ज़रा ऐसे ही है, तो मैं इसको ज़रा वो कर दूँ। एक उम्र आपने गुजार दी लोगों की हेल्प करते हुए, उनकी मदद करते हुए। ये आपकी नेचर में शामिल है। आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। बहुत मशहूर पर्सनैलिटी हैं आप। अगर आप कोई ब्लॉगर नहीं भी हैं, कोई स्टार नहीं है, टीवी स्टार नहीं है, फिल्म स्टार नहीं है, लेकिन आपको लोग पसंद बहुत करते हैं, आपकी बातें सुनते बहुत हैं, आपकी बात मानी बहुत जाती है। और आप जो है, यानी कि आपकी बात लोग कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं तो कहते हैं कि इससे मशवरा कर लो, ये बहुत अच्छा गाइड करता है या करती है। मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकती है। लेकिन इतनी अच्छी एडवाइज़र होने के बावजूद आपकी पर्सनैलिटी बहुत बटनाइज रही है शुरू से। यानी कि आपकी हो सकता है कि बहुत अर्ली एज में शादी हो गई थी, या फिर आपके बहन भाइयों की जिम्मेदारी आप पे थी, या आप हो सकता है अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़े हों, जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी शुरू से बहुत ज़्यादा रही है। बहुत मोहब्बत आपने ऑफ़र की है, पैसा आपने शुरू से ही, यानी कि आप हो सकता है कि बिज़नेस आपका हो, और आप जॉब भी आपने ऐसी की है कि आपने उसमें साइड बिज़नेस हमेशा रखा है। मनी की तरफ से आपने बहुत मेहनत करी है, अपने पैसे के ऊपर आपने बहुत काम किया है। आप अपनी जॉब के अलावा भी यानी कि 4-5 बिजनेसेस आप जो है वो एक वक्त में कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद जब आप सारी चीज़ें आपने कर ली और अचीव कर ली अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आपको एक रेस्टिंग मोमेंट चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपने लोगों के लिए बहुत किया, लेकिन बार बार आपके अंदर से एक सवाल आता है कि सबके लिए तो मैंने किया, लेकिन मेरे लिए क्या? सारी चीज़ें मैंने सबकी फुलफ़िल की, लेकिन मेरे लिए क्या? तो आप अपनी ज़िंदगी का बैलेंस जो है वो ढूंढते ही रहे हैं सारी ज़िंदगी, और उस बैलेंस के लिए आपने बड़ी मेहनत की है। आपको लोगों से मिलने का बहुत शौक़ है, और हो सकता है कि बिज़नेस की उसमें आपकी लोगों से बहुत ज़्यादा मुलाकातें भी हुई हों, बेतहाशा लोगों से आपकी डीलिंग्स भी हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास चॉइसेस भी थी। यानी कि आपके पास इस कदर की चॉइसेस थी, और हो सकता है कि आप
मनी वाइज स्ट्रांग होने की वजह से, आपके पैसे की वजह से लोगों ने अब जो ऑपोजिट जेंडर है उन्होंने अप्रोच भी बहुत की है, लेकिन वो सिर्फ पैसे की हद तक ही थी कि इसके पास पैसा है तो इससे पैसा बटोरो और फिर इसको छोड़ दो। यानी कि आपको एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा मोहब्बत की ऑफ़र हुई, लेकिन जो मोहब्बत होती है वो आपको ऑफ़र नहीं हुई थी। ठीक है, लोग आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहे हैं, फ्लर्टिश एनर्जी आपके साथ रही है, लोगों ने आपके साथ बहुत फ्लर्ट किया है, हो सकता है कि आपने भी लोगों के साथ फ्लर्ट किया है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग जो एक मैसेज है वो आ रहा है कि आपने भी, आप ऐसे नहीं थे कि सामने वाला अगर आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है तो आपने नहीं किया, आपने भी पूरा मौका अवेल किया है। ठीक है, ये रीडिंग में आ रहा है तो मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। मैं पहले ही कह रही हूँ कि ये सेंसिटिव रीडिंग है, अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो देखिएगा, वरना मेरी दूसरी रीडिंग्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप भी फ्लर्टिश एनर्जी में रहे हैं, लेकिन वो मामला जो है वो 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं रहे। ठीक है, बहुत स्पीड में आप लोगों की तरफ बढ़े कि शायद ये मोहब्बत है, शायद ये मोहब्बत है, लेकिन आपको फ़ौरन अंदाज़ा भी हो जाता है कि ये सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं आपके पास, या फिर इनकी कोई फ़िज़िकल नीड है तो इस वजह से ये आपके पास आ रहे हैं, या इनके कोई ऑप्शंस हैं, यानी आपको, आपसे कुछ चाहिए, मोहब्बत इनके प्रॉब्लम नहीं है जो लोग आपको मिले। तो आप इतनी ज़्यादा ना, आप इतने अट्रैक्ट रहे ना वो अट्रैक्ट रहे, बहुत ज़्यादा भी किसी के साथ आपका रिलेशन रहा है तो 7 महीने 8 महीने, उससे ज़्यादा यानी कि 1 साल तक बहुत बहुत मुश्किल से कोई रिलेशन आपका 1 साल तक रहा है, वरना 7 महीने 5 महीने इस तरह से करके वो रिलेशन शुरू बड़ी स्पीड में हुआ और ख़त्म बहुत जल्दी हो गया। हालांकि आपको बार बार लग रहा था कि ये शायद आपको मोहब्बत मिल गई है, जिस तरह से आप मोहब्बत चाहते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद ज़िंदगी में आपके ठहराव आया, और उसके बाद जो पर्सनालिटी जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी में आई है, उससे आप मिले, और मिलने के बाद आपको अनकंडीशनल लव उनसे हो गया, उनके कुछ कहे बगैर और उनसे बात किए बगैर ही उनके टू वर्ड आपको फील आने लगी कि आपको इनसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि वो आपके लवर तो हैं लेकिन आपके सोल मेट भी हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी जो आपकी ज़िंदगी में आई आफ्टर 50, ओके, आपको उनके टूवर्ड्स इतना अनकंडीशनल लव फील हुआ क्योंकि वो खुद मनी वाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आपकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी आई है वो इतनी ग्राउंडेड, इतनी मनी वाइज स्ट्रॉन्ग, इतनी खूबसूरत, यानी कि उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। थर्ड पार्टी जो आपकी ज़िंदगी में आई, तो आपको ना उन्होंने आपको आपके साथ कोई फ्लर्ट किया, ना उन्होंने आपको यूज़ करने की कोशिश की, ना उन्होंने आपसे कोई चीज़ ली, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में उसकी एंट्री हुई कि आप खुद 2 मिनट के लिए तो हैरान रह गए कि ऐसी पर्सनैलिटी भी हो सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो तब आपको पता चला कि आप असल में जो आपको मोहब्बत चाहिए थी वो आपको कैसी पर्सनैलिटी से चाहिए थी, यानी कि आपका आइडियल जब आपके सामने आया तब आपको एहसास हुआ कि ओके, ये है मेरा आइडियल और मुझे ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी जो कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर की सूरत में आपके साथ नहीं है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं। मैं पहले ये लूँगी, क्योंकि अगर पार्टनर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होते तो थर्ड पार्टी कैसे आ सकती है। ठीक है, हेरोफेंट, डेफिनेटली आप मैरिड तो हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे पार्टनर के साथ मेरे व्यूवर के ताल्लुकात कैसे हैं। नाइन ऑफ कप, ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप, 2 ऑफ कप। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के उनके मैरिज पार्टनर के साथ ताल्लुकात कैसे हैं।
पोजीशन। डेफिनेटली आप मैरिड तो हैं, विश फुलफिलमेंट थी आपकी शादी, बहुत खुशियाँ देखी आपने, बड़ा सेलिब्रेट किया। आप सिर्फ एक चीज़ अगर आप सोचें कि आपकी शादी में अगर कोई पूछे कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी है, आप कहते हैं 99% आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी, 1% की जगह नहीं रही। लेकिन वो एक चीज़ जो है वो इतनी ख़तरनाक है कि वो 9 चीज़ों पे भारी है। यानी कि 10 ऑफ कप जो है वो कंप्लीट करता है साइकिल को, खुशियाँ बेतहाशा, फैमिली लाइफ बेतहाशा अच्छी। लेकिन वो एक चीज़ जो है उसने उस 9 खुशियों को गारत किया और आपकी रातों की नींदें उड़ा दी। आप उस मैरिज में से ऐसे निकले हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट जो मैरिज थी वो ख़राब हो गई। ठीक है, अब मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हालांकि आप अपने पार्टनर के साथ बड़े सिंसियर थे, आपने उनके साथ जो है वो बहुत सोच समझ के आपसे पूछ के आपके घर वालों ने उनसे शादी की। ये नहीं कि आपकी ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज हुई है, आपकी मर्ज़ी से आपकी शादी इनसे हुई थी। आपके मैरिज पार्टनर जो हैं, बहुत सक्सेस आपने देखी, लेकिन उस सक्सेस के बाद, उन खुशियों के बाद कोई ऐसी बात हुई है जिसने आपकी रातों की नींदें उड़ाई और अब आप उस पार्टनर की तरफ बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं जाता। कोई ऐसे लड़ाई झगड़े हैं जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आपकी मैरिज लाइफ में आई और आपने अपनी मोहब्बत उनकी तरफ से बिल्कुल बंद कर ली। यानी कि जितनी आपने सक्सेस इस शादी में देखी थी, उस शादी को आपने एक जगह कवर कर दिया। यानी कि अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो जैसे डिवोर्स हो जाती है, बहुत अच्छी लव मैरिजेस में भी डिवोर्स हो जाती है। तो आपकी कंडीशन ऐसी हुई कि बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बाद अब आप लोग ने सेपरेशन नहीं हुई है आप दोनों मियाँ बीवी में, ठीक है, आप लोग अभी भी जो है वो आप साथ हैं अपने मैरिज पार्टनर के, लेकिन ना वो आपको मोहब्बत ऑफ़र करते हैं ना आप उनको मोहब्बत ऑफ़र करते हैं। और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है, ये अगर बच सकती है तो बच जाए शादी। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है हम दोनों साथ हैं, लेकिन आप दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और आप इस बात को इंसाफ मानते हैं। आप इस बात को इंसाफ मानते हैं कि मर के ही ये शादी ख़त्म हो सकती है। ना आप उनको छोड़ने में इंटरेस्टेड हैं, ना वो आपको छोड़ने में इंटरेस्टेड हैं। आप साथ हैं लेकिन मोहब्बत आप दोनों के दरमियान ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की तरफ से मैरिज पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स इतनी चेंज हो गई। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं भाई, ये तो मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, ज़्यादा मैसेजेस नहीं लूँगी मैं। एम्प्रेस, ओके। ओहो, इतने में ज़्यादा मैसेजेस नहीं चाहिए, सिर्फ एक कार्ड। ओके, द व्हील। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जी, मेन प्रॉब्लम ये हुई है आपकी मैरिज में आपके पार्टनर के साथ कि उनको आपसे ज़्यादा पैसे आपके ज़्यादा अजीज़ हैं। ठीक है, आप एज अ हीलर हैं, आप जैसे मैं कह रही हूँ कि जॉब के साथ आप 2-3 बिजनेसेस करते हैं और आप मनी में जो है वो कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। यानी कि आपको 2 से 8 करना आता है, लोगों को 2 से 4 करना आता है, आपको 2 से 8 करना आता है। ये भी आपकी एक क्वालिटी है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो मनी की तरफ इतना उनका ज़्यादा रुझान है कि हर हाल में बस पैसा, बस पैसा। और आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए कर रहे हैं कि आपके उनके साथ बच्चे हैं और आप चाहते थे कि ये हो सकता है कि ये मामला चेंज हो जाए। आपकी ज़िंदगी बच्चों के बाद बेतहाशा बदल गई। यानी कि आपने जब सोचा भी कि आप इस मैरिज से निकल जाएं, लेकिन बच्चों की वजह से आप स्टक हो गए इस पर्सनालिटी के साथ रहने के लिए कि अगर हम अलग हो गए तो बच्चों का क्या होगा। इन एंड आउट ये पर्सनालिटी रही है। मुझे आपकी जो मैरिज पार्टनर हैं वो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है उनके कैरेक्टर में। यानी कभी वो गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और दूसरे दिन जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और कभी वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर हैं। इस टाइप की जो है वो पर्सनैलिटी है।
इस टाइप की पर्सनैलिटी है कि इनकी जो मुस्तकिल मिजाजी नहीं है किसी भी चीज़ में, इनके कैरेक्टर में या इनके मिजाज में जो एक मुस्तकिल मिजाजी नहीं है कि अगर नाराज़ हैं तो भाई तुम नाराज़ी हो जाओ। नहीं, ये अभी नाराज़ हैं और 2 मिनट बाद जो है ये आपके साथ मजाक करना शुरू कर देंगे या कर देंगी। तो आपको इनसे जो है वो आपने इनकी तरफ से सोच लिया कि ये ऐसे ही रहेंगे, यानी कि इन पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ये आपकी ज़िंदगी में एक कैरेक्टर ऐसा ही है कि आप इनको नहीं बदल सकते। ठीक है, तो ये मामला आपके मैरिज पार्टनर के साथ हुआ। अब मैं आपके जो थर्ड पार्टी आई आपकी ज़िंदगी में उसके साथ क्या मामलात हैं आपके। द मून जो इतनी स्ट्रॉन्ग आई आपकी ज़िंदगी में, सारे कार्ड्स कहते हैं। थर्ड पार्टी के टू वर्ड्स मेरे व्यूवर के फीलिंग्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मून, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके थर्ड पार्टी के लिए भी निकला है। 5 ऑफ कप, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, 7 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स, टावर, ओके। अच्छा जी, आपके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब आप आए हैं आपने बड़ी कोशिश की है कि किसी को ना पता चले। इवन आपने अपने ये जो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में थी आपने इनको भी नहीं बताया। आपके इनसे मुलाकात के बाद आपकी रातों की नींदें उड़ गईं। आपने बड़ी कोशिश की है कि ये मोहब्बत ख़त्म हो जाए और हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी गए हैं। आपने ये बिल्कुल मामला ख़त्म कर दिया था, लेकिन जब ये मामला ख़त्म हो गया तो आपको पता चला कि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये आपके अंदर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जड़ें फैला चुकी थी। ये जो सिचुएशन आप डील कर रहे थे थर्ड पार्टी के साथ, और इतनी अनकंडीशनल मोहब्बत आपको इनसे हुई, इस कदर का पैशन आपको इनके टू वर्ड्स फील होता है कि आपने ज़िंदगी में इतना पैशन किसी और के लिए फ़ील नहीं किया। हालांकि आप फ्लर्टिश एनर्जी में रह चुके हैं, आपने लोगों के साथ फ्लर्ट भी किया है, आपके और रिलेशंस भी रह चुके हैं, और आपको ख़ुद पता है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो पर्सनालिटी थर्ड पार्टी की पोजीशन में आपकी ज़िंदगी में आई है, ऐसी आपके साथ पहले कभी नहीं हुआ है। यानी कि ऐसी फीलिंग आपके लिए किसी के लिए नहीं आई है। आपने इनसे हो सकता है 4 साल दूर रहे हैं या 4 महीने आप लोगों की बात नहीं हुई है, और उस बात ना होने में आपको पता चला कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हालांकि आपने शुरू में इस पर्सनैलिटी को भी नहीं बताया कि आप इनके टू वर्ड्स क्या फ़ील कर रहे हैं। बातें आपकी बेतहाशा हुई हैं इनके साथ, बहुत ज़्यादा आप लोग हर बात पे डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है आप दोनों के दरमियान में। आप लोग एक दूसरे के सोलमेट्स हो सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग आपको लगता है कि जैसे आप इनको पिछली ज़िंदगी से जानते हैं। यानी कि आप बहुत पुराने बचपन से आप लोग जो हैं एक साथ रहे हैं, और मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि कभी आप लोगों की लड़ाई झगड़ा नहीं हो। एक बहुत फ्रेश सी आपकी ज़िंदगी में एंट्री हुई है। हालांकि आप, मैं जो ये कर रही हूँ कि आप आफ्टर 50 जो है आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एज ऐसी होती है कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, लोग कहते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो अब यानी कि ये कैसे आ गई पर्सनालिटी, लेकिन इस थर्ड पार्टी के आने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में 20 साल पीछे चले गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप 50s में नहीं, आप 30s में हैं। आपको फील ऐसी आती है इनके साथ, इतनी फ्रेश एनर्जी आपको लगती है कि अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, अभी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बाकी है,
ठीक है, और आप इनके साथ हर चीज़ बहुत इन्जॉय करते हैं और आप नए नए प्लान आपके जहन में आते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो फिर मैं शायद ये चीज़ भी अचीव करूँ, मैं ये भी डिस्कवर करने की कोशिश करूँ, मैं इस जगह पे भी जाऊँ, मैं इस तरह के भी कपड़े पहनूँ, मैं इस तरह से भी तैयार हो सकती हूँ या इस तरह से भी मैं तैयार हो सकता हूँ। इस एज में आने के बाद भी, हालांकि 50s में आने के बाद लोग जो है वो ज़्यादातर शोख रंग पहनना छोड़ देते हैं, ज़्यादातर सोबर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्ली एज में अपना सारा कुछ कर लिया होता है, सारे फैशंस कर लिए होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपनी हर एक्टिविटी छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके साथ ये हो रहा है कि आपने जो चीज़ें नहीं भी की थी, अब आप वो चीज़ भी डिस्कवर करने के लिए तैयार रहते हैं अपनी तरफ से। यानी कि ये पर्सनैलिटी आपको इनकरेज नहीं करती, आपको कहती नहीं है कि तुम ये काम करो, लेकिन आपका खुद से जीने को दिल करता है, जो कि इससे पहले आपका नहीं करता था। अब ये मुझे नहीं पता कि आपके पार्टनर के साथ ऐसा क्या हुआ है आपका तकरीबन 9 साल पहले या 10 साल पहले, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। तो 9 साल पहले या 10 साल पहले ऐसी कोई सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से आपका अपने पार्टनर्स के साथ, आप रहे तो साथ रहे हैं उनके, लेकिन आप दोनों के दरमियान में कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन ये थर्ड पार्टी के आने की बाद आपकी अंदर एक नई ज़िंदगी आई और इन्होंने आपको ऐसी ऑफ़र की जो आपके अंदर पहले से थी। ठीक है, आपके अंदर जो ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशें पहले से थी, इनके आने की वजह से आपको वो दोबारा जीने की ख्वाहिश हुई। हालांकि इस पर्सनैलिटी ने आपसे कभी ये नहीं कहा कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई भी कार्ड जो है वो कप का है, लेकिन दोस्ती की सूरत में है। कप्स के कार्ड हैं लेकिन वो चॉइसेस की सूरत में है। कप का कार्ड है लेकिन वो मोहब्बत ख़त्म कर देने की सूरत में है। 4 ऑफ कप, 6 ऑफ कप और 7 ऑफ कप, आप लोग टैरो देखते हैं आपको अंदाज़ा होगा कि ये मोहब्बत ख़त्म कर देने का कार्ड है, ये दोस्ती बहुत अच्छी होने का कार्ड है, ये चॉइसेस का कार्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इस पर्सनैलिटी ने आपको मोहब्बत की ऑफ़र ऐसे नहीं की है जैसे आई लव यू और मैं आपके बगैर नहीं रह सकता या रह सकती, लेकिन इसने आपको जीने की एक नई उम्मीद दिलाई है। टावर मोमेंट आप दोनों की ज़िंदगी में आया है, ये जब आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हैं, जाहिर बात है इस एज में आके 2 ऑफ कप, ये कार्ड आपके पार्टनर के साथ भी आया है, मैरिज पार्टनर के साथ, और ये आपके ये थर्ड पार्टी आप डील कर रहे हैं उनके साथ भी आया है। आप एक वक्त में 2 सोलमेट्स के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से आपका रिलेशन ख़त्म हो चुका है और इनके साथ आपका रिलेशन अभी भी है। हालांकि आप हो सकता है कि कल्चर वाइज आप दोनों डिफरेंट हों, लेकिन आप दोनों की सोच जो है वो बिल्कुल एक जैसी है, यानी कि कहे बगैर आप दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के जो थर्ड पार्टी है उसकी क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर के टूवर्ड्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी उधर से भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। द हैंगमैन, उनकी तरफ से भी थर्ड पार्टी है। डेथ एंड रीबर्थ फीलिंग्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। ओके जी, थर्ड पार्टी उनकी तरफ से भी है, वो भी मैरिड हैं, आप भी मैरिड हैं, लेकिन वो आप पे अटक गया है ये मामला। उनकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह सिचुएशन जाएगी। अजान हो रही है। अच्छा जी, थर्ड पार्टी दोनों तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो आपकी जो थर्ड पार्टी वो भी बड़ी स्टक हुई आप पे, वो भी अटका हुआ महसूस करते हैं। उनकी खुद समझ में नहीं आता कि ये दोस्ती है, इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। उनकी तरफ से भी मामला ख़त्म करने की बहुत कोशिश की है थर्ड पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो बड़े सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, मनी वाइज भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आपकी ज़िंदगी में 50s में ऐसी पर्सनालिटी आपसे टकराई जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए था,
और आपको वाकई बड़ी हैरत हुई कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सामने वाले से अनकंडीशनल लव करते हैं, जिससे आपसे कुछ नहीं चाहिए और आपको भी उससे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें कि आप दोनों में इन्वॉल्वमेंट हो गई क्योंकि आप सोलमेट हैं। एक दूसरे की ज़िंदगी में आप एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए। हो सकता है कि ये पर्सनैलिटी जब आपसे मिली हो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में, तो इनकी ज़िंदगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही थी जैसे आपकी मैरिज लाइफ ज़रा अप एंड डाउन्स के बाद बिल्कुल एक स्मूथ आप लोगों ने खामोश समझौता कर लिया कि ठीक है हम साथ तो हैं लेकिन हमारा कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। डिवोर्स आप नहीं चाहते थे अपने पार्टनर से क्योंकि आपके बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि एक दुनिया के लिए दिखावे की ही सही लेकिन शादी है। और आपकी ये जो थर्ड पार्टी है इसकी मैरिज लाइफ भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ये सक्सेसफुल इतने थे और ये मनी वाइज इतने साउंड थे और इन्होंने भी जो है अपनी फैमिली की वजह से अपनी शादी कॉम्प्रोमाइज़ की। लेकिन आप दोनों जब एक दूसरे से मिले हैं तो आप दोनों ने एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाए हैं, बहुत ज़्यादा खुशी लाए हैं और एक दूसरे को आपने उम्मीद दिलाई कि ठीक है अगर शादियाँ ख़राब भी हो गई हैं दोनों की, लेकिन फिर भी जो है आप दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है दुनिया के लिए, क्योंकि आपको पता था कि अगर आप अलग भी होते हैं तो आप दूसरे पार्टनर के साथ भी खुश नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आप दोनों का ये बहुत ज़्यादा बिलीव था कि मोहब्बत आप दोनों नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं आप दोनों, आप और थर्ड पार्टी। किंग ऑफ कप। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे म्यूचुअल इन दोनों की क्या फीलिंग है। मैं 2 कार्ड आपके लिए लूँगी, 2 कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप और पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड और। ओके, द एम्परर, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आफ्टर 50, मेरी ये रीडिंग है। आप दोनों को ही नहीं पता चला कि आप दोनों को एक दूसरे से इतनी मोहब्बत कैसे होगी, ठीक है। और आप दोनों इस चीज़ में बेतहाशा खुश हैं कि आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। बहुत अनकंडीशनल लव है, एक दूसरे पे ना आप डिपेंड करते हैं ना आप एक दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब करना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे की खुशी चाहते हैं और दोनों ही एक वक्त में एक चीज़ सोच रहे हैं कि सामने वाले को बर्डनाइज नहीं करना। मोहब्बत है तो सिर्फ मोहब्बत है। वेट कर रहे हैं आप लोग दोनों, एक दूसरे का वेट करते हैं कि कब आप लोगों की बात हो, कब आपकी मुलाकात हो, जो कि बहुत ही कम होती है। हो सकता है आप 2 साल में एक दफ़ा मिलते हों या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के 2 से 2.5 साल या 3 साल में आप शायद एक दफ़ा आपकी मुलाकात होती हो। रैंडमली आप लोग नहीं मिलते, यानी कि रेगुलर आप लोगों की मुलाकातें नहीं होती। और सबसे ज़्यादा जो आप लोग इस रिलेशन में इंजॉय करते हैं वो आपका मी टाइम है, यानी कि आपके दोनों के पार्टनर्स ने आप लोगों को इतना आजिज़ किया है, सॉरी टू से आपके जो मैरिज पार्टनर हैं उन्होंने आपको इतना आजिज़ किया है कि आपका अपना टाइम उन्होंने ख़त्म कर दिया था, आपकी अपनी ज़ात उन्होंने मिटा दी थी। लेकिन आप दोनों जब एक दूसरे के साथ हुए हैं तो आप दोनों ने वो जो मी टाइम होता है एक दूसरे को खुल के दिया है कि तुम्हारी ज़िंदगी है, जियो, जो मर्ज़ी आए करना चाहो तुम कर सकते हो। ना आपने उनसे कभी पूछा है कि कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या खाया, कहाँ गए, किससे मिले, और ना वो पर्सनैलिटी आपसे पूछती है कि कहाँ थी, कहाँ गई, कहाँ आई, किससे मिली, किससे बात की। आप लोगों ने दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी है। देखा जाए तो जो आपका आइडियल था वो आपको आफ्टर 50 इस ज़िंदगी में मिल गया। लोगों को उनके आइडियल पर्सनालिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन आप ब्लेस्ड हैं इस मामले में कि आपने जैसा सोचा था कि ऐसा मेरा पार्टनर होना चाहिए वो आपको ज़िंदगी में नज़र आया, उसका साथ भी आपको मिला और इससे ज़्यादा आप उससे कुछ और चाहते भी नहीं हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप डील कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी में हैं आप दोनों, एक जगह अटके हुए हैं, दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों जो है वो कैरियर वाइज मनी वाइज बड़ी स्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को मोहब्बत के अलावा एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इस पोजीशन पे आप लोग हैं और इसी वजह से आप थर्ड पार्टी को ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे
को फुलफ़िल करते हैं हर मामले में, ठीक है। आपको पता है कि ये मेरे साथ अनकंडीशनल लव है और इसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे भी इससे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा। मैं ये पता करने की कोशिश करूँगी कि इन द एंड इसका होगा क्या। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे इस सिचुएशन का। ओहो, कार्ड ही गिर गए। आप लोगों की रीडिंग में ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि कार्ड गिर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इन द एंड क्या होगा। मेरे व्यूवर की तरफ से और उनके पार्टनर की तरफ से इन द एंड। इस डेक का कार्ड इसमें कैसे आ गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों जगल कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। आप भी सोच रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं। अच्छा जी, होगा क्या। एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी और एक कार्ड मैं आपके पार्टनर के टूवर्ड्स लूँगी कि होगा क्या। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि इस सिचुएशन का होगा क्या इन द एंड। प्लीज़ डिवाइन। ओके, द हर्मिट 2 दफ़ा आपके उसमें आ गया। बहुत सोच रहे हैं आप लोग कि आपको क्या करना है इस मामले में। बेतहाशा आप लोगों ने, हो सकता है कि 6 से 7 महीने आप लोग अलग भी हुए हैं, आप लोगों ने बहुत सोचा भी है, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, कोई क्लू नहीं मिलता आप लोगों को। एक कार्ड और प्लीज़ डिवाइन, एक कार्ड, फिर कार्ड गिर गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी आ जाएगी आप लोगों की ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद जो फैसला आप लोग करेंगे, मैं अगर कहूँ तो यस में है। आप दोनों का साथ होगा। आप दोनों का साथ है और होगा। आप दोनों एक दूसरे को ऑफर करेंगे। ओके, आप दोनों का साथ है, लेकिन जो है वो थोड़े ऑब्स्टिकल्स के बाद, थोड़ी सी परेशानियों के बाद, लेकिन आपको पता है कि आप दोनों का साथ है और ये बात आप लोग खुद भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और सारी चीज़ें जब स्टेबल हो जाएंगी, सारी चीज़ें आप लोग इस तरह से मिलना चाहते हैं कि दुनिया में कोई डाउट ना हो, दुनिया में आपको कोई इल्ज़ाम ना दे कि आपने ये किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिलना चाहते हैं, रिलेशन भी चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से चाहते हैं कि दुनिया में कोई आपको इल्ज़ाम ना दे कि ये इन्होंने इस एज में आके क्या किया। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। पैशन और स्टेबिलिटी दोनों एक साथ एक वक्त में चाहिए आपको। पैशन भी बेतहाशा है, स्टेबिलिटी भी आपको चाहिए। लव ऑरेकल से अनरिक्वायर्ड लव, पैशन। ओके, हो सकता है ये आपकी मैरिज लाइफ के लिए आ रहा है, आपके पार्टनर के टूवर्ड के अनरिक्वायर्ड लव है। हो सकता है कि उनकी सेपरेशन हो चुकी हो, या उनके जो उनके पार्टनर के टूवर्ड्स है, या आपका आपके पार्टनर के टूवर्ड्स रिलेशन। तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि आप दोनों का मैरिज रिलेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। दुनिया दिखावे की ही शादी चल रही है आप लोगों की, ठीक है। तो ये आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, आपके मैरिज पार्टनर को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि दुनिया दिखावे की शादी है आप लोगों की। वैसे कोई मोहब्बत बाकी नहीं रही इस रिलेशन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं आप अपने थर्ड पार्टी के टूवर्ड, ठीक है। बेतहाशा आप फील करते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है इस पैशन को एंजॉय करें, क्योंकि आपको इन थर्ड पार्टी से मिलके पता चला कि मोहब्बत असल में होती क्या है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग कि आफ्टर 50 आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों आए, और उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, और होगा क्या आखिर में। तो ये है मेरी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बाय।